बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो दिलों के राज जानने वाला है। हिस्सा नसर साल दवम, सबक मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी, जिसके मुसन्नफ़ का नाम शाहिद अहमद देहलवी है। आप 1906 में पैदा हुए और आपने 1967 में वफ़ात पाई। आपका ताल्लुक़ एक इल्मी और अदबी घराने से था। आपके दादा डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी का शुमार उर्दू अदब के अरकान खमसा में होता है। आपने एक नसर नगार के तौर पर शोहरत पाई। आपके खाकू में शागुफ्तगी, ज़राफ़त जैसी खूबियाँ पाई जाती हैं। शाहिद अहमद देहलवी की नसर एक घने सायादार दरख्त की मानद है, जिसकी बहुत सी घनी छाँव है। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शाहिद अहमद देहलवी के मुतल्लिक़ कहा था। अब हम देखते हैं शाहिद अहमद देहलवी की तासनीफ़ कौन सी हैं। उजरा दियार, ये इसकी पहली किताब का नाम है। अंधी गली, हम नफसान रफ्ता, बज़्म खुश नफसा, गंजीना गोहर, मैं मीरा जी, मंटू तासीर, ये इसकी काबिल ही बहुत ज़्यादा मशहूर किताबें हैं। इसके बाद हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज की बात करते हैं। ज़माना साजी, ज़ाहिरदारी, पाक बाक ना होना, खौफ ना होना, आप दीदा गमगीन होना, गम के साथ निढाल हो जाना। ख्वेश फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। करीब का रिश्तेदार, बिल्कुल सकूं जैसा रिश्तेदार। बसात फ़र्श को कहते हैं। सितम ज़रीफ़ी, मजाक मजाक में सितम करना, मजाक मजाक में बातें करना, मजाक मजाक में दिल आज़ारी करना। मुहासिब खातादार, रद्दो किदाह हुज्जत बहस, बहस करना। तोशा आखरत, आखरत का समान, नेक आमाल का समान। अब हम इस सबक के आम नुकात की बात करते हैं। मौलवी साहब को 5 साल की उम्र में देखा। नज़ीर अहमद को ज़माना साजी बिल्कुल नहीं आती थी। एहसन व तफसीर, मौलवी साहब के ख्वेश थे अपने बचपन के मसाइब बयान करना। बड़े गयूर, मौलवी अनायत का जिक्र, सर सैयद से उम्र में मवाजना, हिंदू मुहासब के लाखों रुपए का गबन, गैर मामूली इस्तेदाद, मेरा तोशे आखरत। ये तो थे इस सबक के अहम नुकात, जिसको आप तैयार करके इस सबक का खुलासा अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और इसका सियाक़ सबाक़ वाला जो 15 नंबर का सवाल आता है, वो आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। याद रखिए कि जब भी आपने ये वीडियो देखनी है, तो ये जो मैंने इस दर अहम नुकात आपके सामने लिखे हैं, तो इनको आपने एक किताब के शुरू वाले हिस्से में लिख लेना है। और इनको जब भी कोई खुलासा या जो भी सबक तैयार करना, उससे सबसे पहले अहम नुकात को तैयार करेंगे। तो जब भी आप खुलासा लिखेंगे, तो ये अहम नुकात आप मार्कर से हाईलाइट कर देंगे, तो आपके यकीनन अच्छे नंबर आएंगे। नंबर काटने के जो रेशो होते हैं वो बहुत कम हो सकती है इसमें। अब हम ये देखते हैं सबक में कि मुसन्नफ़ ने मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी के बारे में हमें क्या क्या खूबियाँ बयान की हैं और उनके कौन कौन से कारनामे थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी थी, सारी डिटेल इस सबक में बयान की है शाहिद अहमद देहलवी ने। शाहिद अहमद देहलवी मौलवी साहब के पोते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मौलवी नज़ीर साहब को 5 बरस की उम्र में इस वक्त देखा, जब हम तीनों भाई अब्बा के साथ दिल्ली गए थे। घर में दाखिल हुए तो मौलवी साहब कंटोप पहने हुए थे। कंटोप एक बरतानिया में पहनी जाने वाली कैप को कहते हैं। हमने अब्बा के हुक्म पर जब इन्हें सलाम किया, तो उन्होंने हमको एक एक अशरफी दी और प्यार किया। इसके बाद हमें इन्हें देखना नसीब नहीं हुआ। शाहिद अहमद देहलवी कहते हैं कि मौलवी नज़ीर को ज़माना साजी बिल्कुल नहीं आती थी, यानी लोगों को धोखा देना, फ़रेब देना मौलवी साहब को बिल्कुल नहीं आती थी। वो सच्ची बात बेखौफ व ख़तर कह देते थे। इसी वजह से वो हैदराबाद दक्कन में लोगों को खुश न कर सके और पेंशन लेकर दिल्ली आ गए। हैदराबाद की रियासत ने इन्हें गयूर जंग का खिताब देना चाहा, मगर उन्होंने कबूल नहीं किया। एक दफ़ा रियासत जावरा के नवाब के भाई सरफराज अली बीमार हो गए, तो उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद को ख्वाब में देखा
और कहा कि इनसे कह रहे थे कि हमारे कुरान का तर्जमा छपवा लो, अच्छे हो जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया और वो अच्छे हो गए। मौलवी अहमद अहसन साहब अहसन तफसीर वाले मौलवी नज़ीर साहब के अजीज़ थे। एक दिन वो मौलवी साहब के पास बैठे थे तो उन्होंने देखा कि मौलवी साहब की कोहनियों पर मैल की तह चढ़ी हुई है। उन्होंने मौलवी साहब से इस मैल को साफ करने की इजाज़त चाही तो मौलवी साहब ने हंस कर कहा, यह मैल नहीं बल्कि ये तो मेरे ज़माना तालिब इल्म के ज़माने की यादगार है। जब मैं पंजाबी कटेरे की मस्जिद में तालिब इल्म था तो रात भर मस्जिद के फर्श पर कोहनियाँ टकाए पड़ा रहता था, इसलिए कटते कटते ये निशानात बन गए। इसके बाद ज़माना तालिब इल्मी का ज़माना याद आता है और मेरी आंखें आबदीदा हो जाती हैं। मौलवी साहब बड़े फ़ख्र के साथ अपने बचपन और तालिब इल्मी के ज़माने को याद करते हैं। वो मौलवी अब्दुल कादिर के घर काम का भी तज़किरा करते हैं और इनकी ज़िद्दी लड़की की मारपीट भी इन्हें याद थी और इन पर बहुत सख्ती करती थी, मगर कुदरत का खेल देखें, बिल आखिर वही मौलवी साहब की बीवी भी बन गई। मौलवी साहब बड़े गयूर और गैरतमंद इंसान थे। शादी के बाद ससुराल वालों के साथ रहना कबूल नहीं किया और एक अलग टूटा फूटा घर किराए पर लेकर रहना शुरू हो गए। जब दिल्ली कॉलेज से फारग होकर अपनी तालीम मुकम्मल करके इन्हें कोई मुलाजमत ना मिली तो प्रिंसिपल से जाकर कहा, अगर मुझे सरकारी मुलाजमत ना मिली तो अपनों का टाल खोलकर इस पर दिल्ली कॉलेज की सनद लगा दूंगा, मगर इसकी नौबत नहीं आई। इसके बाद मुसन्नफ़ मज़ीद मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में बताते हैं कि एक दफ़ा अलीगढ़ कॉलेज के हिंदू मुहासिब ने लाखों रुपए का गबन कर लिया। MCQs बहुत दफ़ा आता रहता है कि अलीगढ़ कॉलेज में किस ने लाखों रुपए का गबन किया था, यानी उस रकम को चुराया था। तो याद रखना हिंदू मुहासिब ने। मौलवी नज़ीर अहमद इनके पास आ गए और हर तरह की मदद का यकीन दिलाया और जिस कदर रुपया इनके पास था कॉलेज के इस्तेमाल के लिए इसकी पेशकश की। सर सैयद इनकी इस बात से बहुत मुतासर हुए। मौलवी नज़ीर अहमद अलीगढ़ कॉलेज के लिए चंदा इकट्ठा करने के सिलसिले में बड़े कारआमद थे, लेकिन सर सैयद अक्सर दौरों में इनको अपने साथ ले जाते थे। इनकी खताबत के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इंग्लिस्तान का बर्क भी नज़ीर अहमद जैसी मुआरकर तकरीर नहीं कर सकता। याद रखना, ये बर्क एक नामी शख्स था जिसकी तकरीर पूरी दुनिया में मशहूर थी। उसकी इतनी सुरीली आवाज़ थी कि लोग दूर दूर से उसकी तकरीर को सुनने आते थे। मौलवी नज़ीर अहमद अरबी ज़बान में गैर मामूली काबिलियत के मालिक थे, इसलिए लोग इनसे तकाजा करते थे कि वो कुरान मजीद का तर्जमा करें, मगर वो टाल दे जाते थे। मगर जब पेंशन लेकर हैदराबाद से दिल्ली आ गए तो उलमा के मशवरे से कुरान का तर्जमा शुरू किया, जो इंतहाई सलीस और बामुहावरा था। फिर पूरे इत्मीनान और उलमा की नज़रसानी के बाद उसे शाया भी कर दिया गया। मौलवी साहब को खुद भी ये तर्जमा बहुत पसंद था। मौलवी साहब इस तर्जमे को अपने लिए तोशा आखरत करार देते थे, यानी नेक अमाल करार देते थे। ये तो एक मुख्तसर सा तारफ़ था जो कि मुसन्नफ़ ने दरिया को कोज़े में बंद करने की कोशिश की है, तो मैंने भी आपके सामने ये शेयर कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे इस सबक में जो पैराग्राफ हैं सियाक़ो सबाक़ के हवाले से वो कौन से अहम हैं। इससे इन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये काम इतना दुश्वार नहीं है। मौलवी नज़ीर अहमद अलीगढ़ के लिए चंदा उगाने और इनके। मौलवी नज़ीर अहमद बड़े गयूर आदमी थे, ससुराल वाले ख़ासे। मौलवी नज़ीर अहमद को ज़माना साजी बिल्कुल नहीं आती थी। तो इसके बाद इसका खुलासा इंतहाई अहम है, वो आपने हर सूरत में अच्छी तरह तैयार करना है। इसके बाद हम इस सबक का सियाक़ो सबाक़ के हवाले से जो मावन डेटा है उसकी बात करते हैं, और उससे पहले इस सबक का हवाला मतन क्या बनेगा वो भी आपको बताता हूँ। सबक का अनवान बनेगा मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी, मुसन्नफ़ शाहिद अहमद देहलवी। माखज़ इसका बनेगा खाका निगारी, और इसकी जो सनफ़ है इसका जो माखज़ है ये है गंजीना गोहर। ये मुझसे इधर गलती होगी, जो इसकी सनफ़ है ये है खाका निगारी। आइए इसमें जो मावन शेर हैं उनकी बात करते हैं। आईने जवां मर्दा हक गोई बे बाकी,
अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली आखिर उनको बढ़ाई। गैरत बड़ी चीज़ है जहान तग्गो दो में, पहनाती है दरवेश को भी ताज सरदारा। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि अलयम, तूने वो गंज है गरम आया क्या किए। मेहनत करो अजीज़ों, मेहनत से काम होगा, बख्त जिसको कहते हैं आपका ग़ुलाम होगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अब हम इस सबक का जमाले से अकस्बाक की बात करते हैं। शाहिद अहमद देहलवी अपने मजमुआ गंजीना गोहर में शामिल शख्सी खाका मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी में अपने दादा उर्दू के पहले नावल नगार डिप्टी नज़ीर अहमद के मुतल्लक अपनी मालूमात कलमबंद करते हैं, जिसमें इनसे आखिरी मुलाकात के तासुरात लिखने के अलावा हैदराबाद दक्कन में मुलाजमत, कुरान पाक के तर्जमे के मुतल्लिक नवाब सरफराज अली ख़ान का खौफ और सेहतमंदी का वाक़या, और मस्जिद की तालीम के दौरान होने वाले मुजालम, अज़दवाजी ज़िंदगी, सर सैयद की अकीदतमंदी, कुरान मजीद के तर्जमे में एहतियात, बारीक बीनी, तक़द्दस, पाकीज़गी का ख्याल रखने का अंदाज़ खूबसूरत अंदाज में और तफसील के साथ बयान किया गया है। ये तो था इस सबक का अजमाली से आपका सबक। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी इस सबक में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।